पुष्पा द रूल, जिसका क्रेज इतना है कि जस्ट हिंदी ट्रेलर को 7 दिनों में 77 मिलियन लोगों ने देखा है जस्ट यूट्यूब पर। बाकी सोशल मीडिया की बात ही छोड़ो। और इसके चलते पुष्पा 2 के फिल्म मेकर्स ने पुष्पा द राइज मतलब पहले पार्ट को री रिलीज किया 22 नवंबर को। बताया जाता है कि अच्छे खासे लोग आए थे दोबारा पुष्पा 1 को देखने। भाई मैंने तो इस फिल्म को 2-3 बार पहले ही देख चुका हूँ, क्योंकि ये फिल्म सच में बहुत ही अच्छी है। अगर आपको दोबारा ये फिल्म देखनी है तो Amazon प्राइम वीडियो पर ये अवेलेबल है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम इस वीडियो में पुष्पा द राइज पार्ट 1 को रिकैप करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि पार्ट 1 में क्या हुआ। तो जस्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वैसे एक बात नोट कर लो, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है केशवा के नैरेटिव से। अब ये केशवा कौन है आगे पता चल जाएगा कि एक लाल चंदन की लकड़ी है और वो स्मगलिंग होती है जापान, और वो लाल चंदन की लकड़ी पाई जाती है इंडिया के सियाचलम जंगल्स में। मतलब इंडिया से जापान लाल चंदन की लकड़ी को स्मगलिंग करके ले जाते हैं, क्योंकि इस लाल चंदन लकड़ी पर गवर्नमेंट की पाबंदी है, मतलब उन पेड़ों को काटना इलीगल है। और ये लाल चंदन की लकड़ी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लकड़ी है, जिससे बहुत सारी महंगी चीजें बनती हैं। अब उसके बाद देखते हैं एक टमाटर से भरा ट्रक जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, और ट्रक का ड्राइवर होता है पुष्पा राज। अब पुष्पा उन पुलिस वालों को रिश्वत देने की बात करता है तो वो उसको मारने लगते हैं। फिर पुलिस वाले इसको अपनी जीप में बिठाकर ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, मगर रास्ते में ही पुष्पा उनको इतने पैसे देने की बात करता है जिससे पुलिस वाले खुश हो जाते हैं और पुष्पा को छोड़ देते हैं। अब ये पुष्पा कौन है? तो पुष्पा एक नाजायज बाप की औलाद है। बाप मर गया जिसके लिए उनको एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। पुष्पा गरीबी में पला बड़ा और मेहनत मजदूरी करता रहा। इसकी सिर्फ एक माँ है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। पुष्पा को कुछ भी बोलो तो खैर है, मगर माँ को बोला तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दिन देखते हैं वो लकड़ी काटने की जगह पर काम करता है, मगर उसकी वहाँ के मालिक से नहीं बनती तो वो चला जाता है दूसरी मजदूरी करने, और उसके साथ होता है केशवा। और केशवा पुष्पा का एटीट्यूड और उसकी बातें सुनकर वो पुष्पा का राइट हैंड बन जाता है, क्योंकि उसे पुष्पा जैसा बंदा कहीं नहीं मिला, और अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो पुष्पा के साथ रहना होगा। तो फिर ये जाते हैं एक जंगल में मजदूरी करने, जहाँ पर ये पेड़ काटते हैं, और वहाँ पुलिस आ जाती है जिस पर सारे मजदूर भागना शुरू करते हैं, मगर पुष्पा उनको रोकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना काम पूरा करेंगे। फिर पुष्पा का सामना होता है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गोविंद से, मगर पुष्पा उसको भी भगा देता है। मगर अगले दिन जब माल को लोड किया जाता है तो वहाँ पर गोविंद अपनी पूरी फौज ले आता है, और वहाँ पर जितने भी मजदूर होते हैं वो भाग जाते हैं, मगर पुष्पा माल से भरा ट्रक ले जाता है और वो उसको गायब कर देता है। अब यहाँ माल का मतलब है लाल चंदन की लकड़ी, जिस पर गोविंद पुष्पा को अरेस्ट कर लेता है और वो उसको सारी रात मारता है, मगर पुष्पा हंसते हंसते मार खाता है मगर बोलता कुछ नहीं। फिर अगले दिन आते हैं कोंडा रेड्डी ग्रुप के 2 लोग जो होते हैं जॉली रेड्डी और उसका बड़ा भाई जाका रेड्डी। फिर ये दोनों पुष्पा से उसका माल पूछते हैं, क्योंकि वो माल उन्हीं का ही था, जिस पर पुष्पा उनको बताता तो नहीं है मगर दिखाने को बोलता है। पर उससे पहले पुष्पा उनसे पूछता है कि पैसा कितना मिलेगा, जिस पर जॉली रेड्डी गुस्सा करता है और वो पुष्पा को बिल्कुल पसंद नहीं करता उसके एटीट्यूड की वजह से। जाका रेड्डी पुष्पा की पहले बेल करवाता है और फिर पुष्पा उनको वो माल से भरा ट्रक निकाल कर दिखाता है, जिस पर जाका रेड्डी पुष्पा को 5 लाख रुपए देता है। जॉली रेड्डी पुष्पा की बेइज्जती करता है और उसके मुंह पर पैसे मारकर कहता है कि घर जाओ। यहाँ पर पुष्पा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो केशवा को कहता है कि 5 लाख ले जाओ और इस तरह की गाड़ी ले आओ। पुष्पा उसको बताता है कि जैसे वो गाड़ी में आया था वैसे ही वो घर जाएगा, वरना वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं, और वो गाड़ी ले आता है। और पुष्पा वो गाड़ी अपनी माँ को दिखाता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठा कर घर ले आता है। फिर उसके बाद जाका रेड्डी पुष्पा को अपने गैंग ग्रुप की मीटिंग में बुलवाता है, और वहाँ होता है उसका बड़ा भाई कोंडा रेड्डी, और वो अपने बंदों से पूछता है कि हमारा माल पकड़ा कैसे गया, जिस पर वो उन पर गुस्सा करता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी से बात करता है, जिस पर जॉली रेड्डी अपने भाई को बताता है कि ये कोई मामूली मजदूर है, कोई खास नहीं। देन जाका रेड्डी कहता है कि सिर्फ इसने ही हमारा माल बचाया है। और फिर कोंडा रेड्डी पुष्पा से पूछता है कि तुम बताओ कि कैसे पुलिस से अपना माल बचाया जाए। तो पुष्पा अकेले में कोंडा रेड्डी को एक आइडिया देता है, जिस पर कोंडा रेड्डी उसको 5 लाख देने को बोलता है, मगर पुष्पा कहता है कि उसको माल में से 4% चाहिए, जिस पर पुष्पा को वो बेवकूफ समझते हैं। फिर पुष्पा 4% पर सौदा करके निकल पड़ता है, और यहीं पर केशवा पूछता है कि ऐसा क्यों किया। तो पुष्पा बताता है कि 4% लेकर वो अब पार्टनर बन गया है, वरना उसको कोंडा रेड्डी के लिए काम करना पड़ता, और पुष्पा किसी के अंडर काम नहीं करता। तो जैसे आइडिया पुष्पा ने बताया था कोंडा रेड्डी को, तो उसकी गैंग ऐसा ही करती है। फिर इस बीच पुष्पा की नजर पड़ती है श्रीवल्ली पर,
और पुष्पा उस पर लट्टू हो जाता है, मगर श्रीवल्ली अपनी ही दुनिया में मस्त है, पुष्पा को देखती भी नहीं। फिर काफी दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन केशवा श्रीवल्ली की सहेलियों को 1000 रुपए देता है, बदले में ये कि श्रीवल्ली पुष्पा को देखेगी और हंसेगी। फिर ऐसा ही होता है, पुष्पा खुश हो जाता है, मगर पुष्पा को ये बात पता चल जाती है कि केशवा ने ही उसे पैसे देकर ये काम करवाया है, क्योंकि पुष्पा को श्रीवल्ली ही बताती है कि वो उसे प्यार नहीं करती और सिर्फ हंसने के लिए पैसे मिले हैं। और पुष्पा केशवा पर काफी गुस्सा करता है। देन फिर उसको बोलता है कि 5000 दूंगा, पप्पी देने को बोले, जिस पर श्रीवल्ली राजी भी हो जाती है। मगर जब वो टाइम आता है तो श्रीवल्ली पुष्पा को देखकर रोने लगती है और ये मामला इनका यहीं खत्म होता है। गोविंद कोंडा रेड्डी के 2 बंदों को पकड़ लेता है, जिसमें एक श्रीवल्ली का बाप होता है। वो कहता है कि मुझे जानकारी दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और ऊपर से 5 लाख भी मिलेंगे। और फिर एंट्री होती है मंगलम सीनू की। आसपास के एरिया में जितने भी छोटे मोटे लाल चंदन के स्मगलर होते हैं वो सभी सीनू को माल बेचते हैं। और जैसा कि गोविंद हर जगह छापे मारता है तो सीनू अलर्ट हो जाता है और वो अपना पूरा माल कोंडा रेड्डी के गोदाम में रखवाता है। और वो ऐसे ही माल को अलग अलग जगह पर शिफ्ट करता रहता है, जिससे वो माल पुलिस के हाथों ना लगे। अब कोंडा रेड्डी सीनू के माल की जिम्मेदारी पुष्पा को देता है। जॉली रेड्डी उसका भाई अयाश परस्त है, जिसके लिए करोड़ों का माल उसके भरोसे नहीं रखते। अगले दिन पुष्पा आता है कोंडा रेड्डी के अड्डे पर तो देखता है कि सारा का सारा माल वहीं पड़ा है और वहां से शिफ्ट नहीं किया, जिस पर एक बंदा कहता है कि जॉली रेड्डी ने मना किया है और इसने रात भर पार्टी की है। फिर पुष्पा जॉली रेड्डी की लाई हुई लड़की को आजाद करता है और माल को शिफ्ट करता है। और वहीं आता है जॉली रेड्डी और वो पुष्पा पर गुस्सा करता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम, ये उनका अड्डा है। देन वहीं पर कोंडा रेड्डी का फोन आता है और वो पुष्पा से बात करता है कि वो उनको बताता है कि डीसीपी आ रहा है, क्योंकि उसको खबर मिल गई है कि माल वहां पर है। देन पुष्पा अलर्ट हो जाता है और वो सारा का सारा माल नदी में फेंक देता है, जिस पर जॉली रेड्डी वहां से भाग जाता है और अपने भाई कोंडा रेड्डी को बताता है कि पुष्पा पागल हो गया है, क्योंकि वो पूरा माल नदी में फेंक रहा है। जिस पर कोंडा रेड्डी अपने भाई को वहां से निकलने को कहता है, अगर कुछ भी होगा तो वो पुष्पा पर इल्जाम लगाएंगे। फिर डीसीपी वहाँ पूरी फौज ले आता है कोंडा रेड्डी के अड्डे पर, मगर उसे माल नहीं मिलता। और ऐसे ही पुष्पा के लिए एक पार्टी रखी जाती है सीनू की तरफ से, क्योंकि भाई उसने 250 करोड़ का माल बचाया था। अब इस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं और वहाँ एक एमपीए नायडू भी आता है, जो सीनू की माल को चेक पॉइंट से बचाता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को बोलता है कि तुम सीनू से रेट बढ़ाने को बोलो, क्योंकि वो आगे माल महंगा बेचता है मगर बताता नहीं है और हमें भी पैसे कम देता है। जिस पर कोंडा रेड्डी बोलता है कि तुम खुद ही उससे बात करो। फिर केशवा श्रीवल्ली के बाप को बोलता है कि पुष्पा एक अच्छे खानदान से है और अच्छा खासा पैसा कमाता है, इसलिए तुम उसकी शादी अपनी बेटी से करवाओ। देन फिर जब सगाई की बात हो रही होती है तो वहाँ आता है मोहन, जो बड़ा भाई होता है पुष्पा का। अब ये सौतेला भाई है पुष्पा का, तो वो उनको बताता है कि ये हमारे खानदान का नहीं है और ये नाजायज है। और फिर पुष्पा की माँ की बेइज्जती करता है, जिस पर पुष्पा गुस्सा करता है और वहीं पुष्पा की माँ बेहोश हो जाती है। और हॉस्पिटल में पुष्पा को उसकी माँ बताती है कि उसने प्यार चुना समाज की इज्जत के बदले, जिसको सुनकर पुष्पा को बहुत ही दुख होता है और अब वो चाहता है कि उसकी इज्जत हो पूरी समाज में और खास करके इसकी माँ की। फिर अगले दिन पुष्पा जाता है सीनू के घर और रेट बढ़ाने की बात बोलता है, जिस पर वो पुष्पा को डराते हैं, मगर पुष्पा तो पुष्पा है भाई, उल्टा उनको ही शौक दे देता है कि उसने अपना माल पहले से ही चेन्नई पहुंचा दिया है। पुष्पा सीनू के साले और उसके आदमियों को वहाँ अच्छा सा सबक सिखाता है और फिर पुष्पा बोलता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा चेन्नई में मिलता है मोर्गन से और पुष्पा उससे कोंडा रेड्डी के नाम लेकर बात करता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है कि 25 लाख के बदले हमें 1.5 करोड़ मिल रहा है, अगर तुम हाँ करोगे तो डील करूंगा, वरना माल वापस तुम्हारे पास ले आता हूँ। जिस पर कोंडा रेड्डी शौक हो जाता है और वो पुष्पा को डील करने को बोलता है। फिर अड्डे पर देखते हैं जासूस पकड़े जाते हैं और जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के बाप से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि उसने सिर्फ पैसों के लालच में किया, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करवानी थी। जिस पर जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को बुलवाता है और उसको कपड़े देकर बोलता है कि अगर बाप चाहिए तो एक रात उसके साथ गुजारनी होगी। रात होती है, श्रीवल्ली तैयार होकर पुष्पा के पास आती है और वो उसे बताती है कि जॉली रेड्डी उसके साथ क्या करने वाला है और ये भी बताती है कि वो उससे प्यार करती है। जिस पर पुष्पा उसका साथ देता है और वो फिर गुस्से में आके जॉली रेड्डी को बहुत ही मारता है, इतना मारता है कि भाई जॉली रेड्डी कोमा में चला जाता है। कोंडा रेड्डी को अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती और वो फिर पता करवाता है कि ये काम किसने किया।
दिया। देन घर में जब केशवा जॉली रेड्डी से मार देने की बात पुष्पा से करता है तो वहीं कोंडा रेड्डी आता है और वो उसे कल किसी काम से चलने को कहता है। अगले दिन जब कोंडा रेड्डी और पुष्पा चले जाते हैं किसी काम पर तो कोंडा रेड्डी पुष्पा को मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को पुष्पा ने ही मारा है। फिर केशवा को काम वाली बताती है कि कोंडा रेड्डी और उसने दोनों की सारी बातें सुनी थी, जिस पर केशवा पुष्पा को मैसेज करता है कि कोंडा रेड्डी को पता चल गया है कि तुमने उसके भाई को मारा है। फिर पुष्पा और कोंडा रेड्डी और उसकी गैंग किसी जंगल रास्ते पर जा रहे होते हैं तो वहीं पर वो कोंडा रेड्डी पुष्पा पर अटैक करता है। कोंडा रेड्डी उसे कहता है कि तुम हमें शायद भूल गए हो कि हम कौन हैं। और जब कोंडा रेड्डी पुष्पा को मारने की कोशिश करता है तो वहाँ गोली चलती है और गिरता है कोंडा रेड्डी और उसको गोली मारने वाला होता है सीनू का साला। अब वो इसलिए आता है क्योंकि कोंडा रेड्डी सीनू के अगेंस्ट हो जाता है और वो उसको खत्म करने के लिए ये हमला करते हैं। फिर यहाँ बहुत ही बड़ी फाइट होती है। पुष्पा बांधा होता है और वो भी बच जाता है और यहाँ पर वो अच्छी खासी फाइट करता है अपने लिए। देन पुष्पा जक्का रेड्डी को कुछ नहीं करता और फिर पुष्पा सीनू के साले मुगलेश को मार देता है। सीनू को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ राज करने आया है और फिर कुंडा रेड्डी का स्वयं होता है और वहाँ आता है सीनू और पीएम नायडू भी और वहीं पर मीटिंग भी होती है। फिर एरिया के सारे स्मगलर भी आते हैं जो कि पूरा माल बेचते हैं सीनू को। और फिर पुष्पा बताता है कि रेट बढ़ाने की बात हुई जिस पर सीनू नहीं माना और वो खुद ही मॉर्गन को माल बेचा जिससे उसको बहुत ही फायदा हुआ। नायडू को बताता है कि कितने पैसे मिल रहे हैं और ये भी कि तुम्हें कितना फायदा होगा। फिर नायडू देखता है कि पुष्पा हमें ज्यादा मुनाफा दे रहा है तो फिर वो सबको बोलता है कि अब सब तुम लोग पुष्पा को माल बेचोगे और सीनू अपने साले की लाश लेकर चला जाता है। पुष्पा पूरे सिंडिकेट को कंट्रोल करता है। गोविंद रिजाइन करता है और वहाँ आता है भंवर सिंह शेखावत। पहले तो वो पुष्पा को टॉर्चर करता है, देन उसकी 2-3 बार बेइज्जती भी करता है मगर पुष्पा यहाँ बर्दाश्त करता है। देन पुष्पा श्रीवली से शादी करता है मगर शादी वाली रात पुष्पा मिलता है भंवर सिंह से और फिर वहाँ पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात दिखाता है और बताता है कि पुलिस की वर्दी के बगैर तुम कुछ नहीं हो मगर मैं इस लुंगी में भी एक ब्रांड हूँ। और फिर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करता है और ऐसे ही लुंगी में आके शादी करता है। भंवर सिंह आता है पुलिस स्टेशन में। पहले तो उसको कोई पहचानता नहीं मगर ध्यान देखने पर पता चलता है कि ये भंवर सिंह है और वहाँ बैठ जाता है। कुत्ता भंवर सिंह पर भौंकता है और वो गुस्से में आकर उस कुत्ते को मार देता है और यहीं पर भंवर सिंह को पता चलता है कि वर्दी के बगैर सच में वो कुछ भी नहीं और यही उसकी औकात होती है। दूसरी ओर श्रीवली को पुष्पा बताता है कि अब उसका रूल होगा और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो भाई लोग पुष्पा के पहले पार्ट की कहानी यही थी और अभी तक यही हुआ है। अब आगे पुष्पा का रूल होगा क्योंकि दूसरे पार्ट का टाइटल यही है और ट्रेलर में भी लग रहा है कि पुष्पा रूल कर रहा है। मगर अब दोबारा जब इसका सामना भंवर सिंह से होगा जो कि अब डेंजरस बन गया है तो वो देखने लायक होगा। अब देखते हैं कि पुष्पा द रूल में पुष्पा राज अपनी इज्जत और अपनी माँ के लिए इज्जत कैसे बनवाता है क्योंकि भाई पुष्पा को ज्यादा पैसों की परवाह नहीं है, उसको बस परवाह है कि उसकी इज्जत हो पूरे समाज में और साथ ही उसकी माँ की भी, यही उसका मकसद है। तो भाई लोग द पुष्पा द रूल पार्ट 2 रिलीज होगा अगले मंथ 5 दिसंबर को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।